नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भूतपूर्व सैनिक की विधवा ने नगरपालिका कर्मचारियों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। आपको बता दें, टीकमगढ़ से खबर है। मामला टीकमगढ़ के नरसिंह कॉलोनी का है, जहां निवास करने वाली वृद्ध महिला द्रौपदी सिंह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। द्रौपदी सिंह के द्वारा हमें बताया गया है कि पिछले कई दिनों से नगरपालिका के कर्मचारी अशफाक मोहम्मद, RI देवेंद्र, आर्य, कृष्णकांत नायक एवं 2 अन्य लोग मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहू और बेटे घर में होते हैं, तभी मेरे घर के अंदर शराब के नशे में आते हैं और मेरी बहू से अभद्रतापूर्ण बात करते हैं और धमकियां देते हैं, जिसके मेरे पास CCTV फुटेज भी सामने है। वही जब हमारे द्वारा नगरपालिका के कर्मचारी से और ऑफ रिकॉर्डिंग बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा द्रौपदी सिंह और उनके पुत्रों पर आम रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायतें हमें प्राप्त हुई, जिससे हमारे द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के आदेश पर हम वहां मुआयना करने गए थे, जिसमें शिकायत झूठी पाई गई। द्रौपदी सिंह के द्वारा बताया गया है कि मेरे द्वारा मेरी जमीन के कागज नगरपालिका में जमा कराए जाने के बाद भी लोग मेरे घर आए और मेरी बहू की आपत्ति के बावजूद मेरे घर के अंदर नापतोल करते रहे। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या नाम है अम्मा आपका? द्रौपदी सिंह। आपके पति? एक सर्विस एयरफोर्स से सार्जेंट के पद पर आए, JW से रिटायर हुए थे। जी। अब अभी हैं क्या वो? नहीं, वो 22 अगस्त को हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए। तो क्या क्या समस्या आ रही है आपको? आपका ये यहाँ विनोद कुंज के पास आपका ये मकान बना हुआ है, तो क्या समस्या आ रही है? इसमें क्या है कि ये मेरी ज़मीन 1983 की खरीदी हुई है जी। और जब से हमारा मकान बन गया था 2003 में, इसके बाद रास्ता के लिए जो लोग अब परेशान कर रहे हैं कॉलोनी वाले, पीछे 7 नाम दिए हैं जिन्होंने अर्जी फर्जी शिकायत कर रहे हैं। इस पे हेल्पलाइन पे 181 पे उन्होंने शिकायत की है कि हमने रास्ता बंद कर ली है, जबकि हमारा मकान 10 साल पहले बन चुका है और हमारे हस्बैंड ने मकान बनवाया था। उनके सामने इन लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि रास्ता जो अभी सरकारी है वो बगल से पड़ी है, आज भी पड़ी हुई है। ये मेरी निजी ज़मीन से मकान से रास्ता चाह रहे हैं और झूठी बूठी शिकायत करके 181 पर नगरपालिका वाले इनका सहयोग कर रहे हैं। वो बार बार आके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम तो जैसे मान लो मनोरंजन निकल जाते हैं तो शाम को 6 बजे आके कुछ लोग दारू पी के नगरपालिका के लोग हम वो आपका मकान तोड़ेंगे, आपका ये करेंगे, तो लड़का बहू को परेशान करते हैं। किन्हीं कुछ लोगों का नाम है क्या? हाँ है जी। अशफाक अहमद, देवेंद्र आर्या, अशफाक मोहम्मद और देवेंद्र आर्या, और कुछ नाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें कितने दफा आई है आपके घर पे? कितने दफा आ चुके हैं? ये कम से कम 1 तारीख से लगातार आ रहे हैं। लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं और शाम के टाइम आते हैं जब हम मंदिर निकल जाते हैं। नहीं तो ये कोई परमिशन लेते हैं आपसे? अंदर गए क्या ये आपके? अंदर गए बिना परमिशन के, बिना उसके घुसते चले गए। लड़का बहू हमारे अकेले थे, लड़का तो बाहर ही था, लेकिन ये घुसते हुए चले गए और बहू अकेली थी और कहते हमें को नापना है और ये करना है वो करना है, और उनकी मनसा पैसे की रहती है। इशारा भी करते हैं कि क्या है, कुछ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वो हम JCB लेके आ रहे हैं, वो आपका दीवार तोड़ देंगे, मकान तोड़ देंगे। सभी कमरों में इधर ये अकेले में आपका क्या नाम है? हमारा नाम आशीष तोमर। आप माता जी के कौन लगते हैं? हम इनके पुत्र हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? क्यों ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं? क्या कहते हैं? ये क्या है कि सब जो भी ज़मीन या घर है जो भी मम्मी का है, तब हम कहते हैं कि हम मम्मी को बुला रहे हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं, मम्मी को नहीं आने देते हैं, सीधा घर में घुस जाते हैं फीता लेके नापने के लिए हर कमरे में। यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम भी नहीं छोड़ा है। ये फीता लेके नापने का क्या नियम है, कोई ना आदेश दिखाते हैं ना कुछ, सीधे घुसते जाते। कहते हम तो घर में कौन कौन रहता है आपके? हाँ, हम रहते हैं और बहू रहती है, हमारी मिसेज, आपकी वाइफ। हाँ, और एक छोटा सा बच्चा है 9 साल। अभी आपने बताया कि छुट्टी वाले दिन भी ये लोग आए थे? ये परसों आए थे, परसों छुट्टी थी, वाल्मीकि कोई जयंती थी जी। तो उस दिन की हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, CCTV कैमरा लगे हुए हैं। दोनों लोग हिल रहे थे, नगर पालिका के कर्मचारी हैं जो लोग उस दिन भी थे जिस दिन इन लोगों ने नापा नुपी। हिल रहे से मतलब आपका?
हिल रही थी मतलब? ऐसा लग रहा था जैसे नशे में हो, क्योंकि इस तरफ ठेका पड़ता है, ठेके की तरफ से आए थे, दारू पिए थे, बस आ भी रही थी। चलो, आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं इनके हाल। आपने जो जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी नगर पालिका में भिजवा दिए? हाँ हाँ, 3 तारीख को पावती भी मिल चुकी थी, जमा कर दी है, और एक कब करी थी, कल। उसके बाद ये लोग आए? दोबारा करवा लिया लोगों ने। कल की तारीख 18 तारीख को भी इनने पावती दी, और आज फिर आए थे, आज की भी सीसीटीवी हो गई। मतलब रोज आते हैं, रोज आने का क्या नियम है। और मम्मी होती है, हम कहते बुला रहे हैं उनको, अभी है नहीं, तो मम्मी से बात नहीं। मेरे मकान पे, और आप भी तो थे साथ में? नहीं तो क्या काम था आपको? नहीं, अभी हम अपने उस मकान में हैं। नहीं तो ये बताओ आपके काम क्या था आपको? जब हम कल बोल आए थे कि मेरे नाम जमीन है तो आप हमसे संपर्क करें। आप बहू लड़का को क्यों परेशान करते हैं? नहीं तो आपको काम, जैसे आप आज 8 दिन से बराबर मेरे मकान पे आ रहे हैं, दारू पी के 2 लड़के आए थे हमारे यहाँ। बताओ, हमारी बहू अकेली रहती है, आप लोग अंदर घुस घुस के नाप रहे हैं बिना इन्फॉर्मेशन के। जैसे जिसके नाम मकान होता है पहले उसको सूचना दी जाती है, जब आप मकान में घुस पाएंगे कि आप बिना उसके घुस जाते हैं, बिना सूचना दिए हुए। आप मकान में घुस घुस के हमारे बहू को परेशान कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो हमारे सीसी कैमरा में तो आ रही है आपकी फोटो और आपकी आवाज आ रही है। और देवेंद्र कह रहा है, उस दिन का कह रहा है कि मैं अपने हिसाब से सब कल देख लूंगा। कौन कह रहा है? देवेंद्र, जो आपके आए थे। हाँ, तो वो क्या कह रहे थे कि किसी ने कान में उनसे कुछ कहा, यही कहा होगा कि भैया ये तो सही है जो कुछ है। तो वो क्या कह रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। तो मतलब ये क्या करना चाह रहे थे? गलत करना चाह रहे थे, तो ये कर लेंगे। इनके अंदर इतना बड़ा पावर है कि ये सही को गलत सिद्ध कर लेंगे। नहीं तो हमने जब कल पूरी फाइल जमा कर दी थी, पहले मुझे उसका जवाब तो चाहिए। नहीं, मैंने जब कल हम फाइल जमा कर आए थे, मैंने पूरे कागज दे दिए, रजिस्ट्री दे दी थी, नक्शा दे दिए, रास्ता का वो दे दिया है सब। फिर आपको आज क्या जरूरत थी बहू लड़का को परेशान करने की? अरे मैं नहीं बोला, ना मैं आया हूँ ना मैंने बोला। तो ठीक है, आपकी फोटो है, आपका वीडियो नहीं, आपका फोटो और वीडियो गलत बोल रहा है। आपका सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, आप फुटेज चेक कर लो। फुटेज वो चेक हो गया, आपकी फोटो निकाल ली गई है उससे, फुटेज सीसी कैमरा से। और जो आपका वीडियो बना है, आपसे जो बात हो रही है, वो वीडियो भी पूरी तरह वायरल हो चुका है। आप इसकी चिंता ना करें, लेकिन आप कहने के बावजूद भी आज हमें आप पहली तारीख से परेशान कर रहे हैं मेरे लड़का बहू को घर में घुस घुस के। बताइए अब आपके साथ क्या किया जाए? क्या नाम है आपका? नम्रता तोमर। तो बता सकती हैं कि आपके पिछले कुछ दिनों से कौन लोग आ रहे हैं? जी, नगर पालिका के लोग आते हैं। घर में जैसे कोई नहीं होता तब भी आते हैं। हम मना भी करते हैं कि अभी घर में कोई नहीं है, तो वो आते हैं। नहीं, हमारी सरकारी कार्रवाई है। बाहर से बात नहीं करते हैं, सीधे अंदर आ जाते हैं? जी, कैमरा लगा ना वो सामने वाला, आप उसको देख सकते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग है। यहाँ से वो अंदर वाले पूरे कमरे खुलवा के उन्होंने देखा है। महिला कर्मचारी रहते हैं उनके साथ? जी नहीं, सिर्फ जेंट्स रहते हैं। फुटेज में आप देख सकते हैं। लगभग कितने दिन से आ रहे हैं ये लोग? 1 महीने करीब हो गए। पहले बाहर तक आते थे, अब तो अंदर तक आते हैं। आपने कभी कहा नहीं कि नहीं आप अंदर कैसे आए? मैंने बोला था उनसे, तो मैंने क्या? कहा सर अभी आप कोई नहीं है घर में, नहीं हमारी ड्यूटी है, नहीं तो वो टूट जाएगी, ये होगा वो होगा। तो हमने खुल दिए थे, हमने पूरा नापा भी, आप फुटेज में है, पूरा कैमरा भी लगा सामने, उससे देख सकते हैं कैमरे में। परेशानी हो रही है आपको जी। काफी दिनों से? जी।